हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होटल रिव्यूज़ के अंदर, जिसमें हम रिव्यूज़ करते हैं ट्रैवल डेस्टिनेशंस का, ट्रैवल होटल्स का, और साथ ही के साथ हम आपके लिए रिव्यू करते हैं वेडिंग डेस्टिनेशंस का। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं जयपुर जयपुर का। और हम आपको बताएंगे कि जयपुर विज़िट के दौरान ऐसे कौन कौन से ट्रैवल अट्रैक्शंस हैं जो आपकी यात्रा को और अच्छा और सुखद बना देंगे, और ऐसे कौन कौन से ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं जो आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट के अंदर शामिल करने चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन जयपुर। जयपुर, जैसा कि हमें पता है कि भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और आमेर के शासक महाराजा जय सिंह ने, उनके पुत्र जय सिंह टू ने 18 नवंबर 1726 में इसे बनाया था। इसका नाम अपने नाम जयपुर पर रखा गया, और जयपुर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगर आपको पैलेसेस पसंद हैं, महल पसंद हैं, और साथों के साथ आपको झील और मंदिरों के दर्शन करना पसंद है, तो आप जयपुर सिटी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही के साथ आप मॉडर्न युग, मॉडर्न लाइफ और ट्रेडिशनल लाइफ को कैसे सहेज के रखा जाता है, ये आप जयपुर से सीख सकते हैं। जयपुर सिटी में घूमने लायक बहुत सारे स्थान हैं, उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, पर हम कुछ जो परफेक्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर विज़िटर आमतौर पे जाना पसंद करते हैं, जो विज़िटर्स की लिस्ट में सबसे टॉप में आते हैं, उन प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। जयपुर में बड़े बड़े महल हैं, किले हैं, जिनकी वास्तुकला आपको अचंभित कर देगी। साथ ही के साथ आप किसी राजा और शासक की जीवन शैली को महसूस करना चाहते हैं, तो आप उन होटलों में, आप उन किलों के अंदर जा सकते हैं जो अब होटल में बदल चुके हैं, जो हेरिटेज होटल बन चुके हैं। जीवन भर के लिए एक अलग तरह का अनुभव आपको मिलेगा, और आपको साथ ही के साथ जयपुर में राजवाड़ों की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाने का भी मौका मिलेगा। जयपुर की इस ओल्ड सिटी में, अब जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, जो भव्य महलों के लिए पसंद है, इसको इसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, और 1876 में वेल्स के प्रिंस वेल्स के प्रिंस जो प्रिंस थे, वो यहाँ पर आए थे, तो उनके भव्यपूर्ण स्वागत के लिए इस पूरे के पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया गया था, जिसकी वजह से इसको पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ के महलों की वास्तुकला देखकर आप कारीगरों की तारीफ करे बगैर नहीं रह पाएंगे। हर महल में बहुत से उचित ढंग से वेंटिलेशन की सुविधा है। साथ के साथ यह भारत का पहला योजनाबद्ध तरीके से बना हुआ मानव निर्मित वास्तुकला के क्षेत्र में बना हुआ ये एक फेमस, आप कह सकते हैं, शहर है जो मानव निर्मित है, और इसे पूरे के पूरे शहर का आर्किटेक्चर एक परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर जाने कैसे जाएं, जयपुर जाने का समय कौन सा है। अगर आप जयपुर विज़िट करना चाहते हैं, अगर आपका जयपुर का प्लान है, तो मैं आपको बता दूं, जयपुर में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ठंड में बहुत कम ठंड पड़ती है, पर यह मानसून भी अच्छा होता है। और इसी दौरान यहाँ पर अ, ठंड के टाइम में या फिर मानसून के टाइम में यहाँ पर पर्यटक होते हैं, वो पीक टाइम में होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं, उनकी नंबर्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर घूमने के लिए जो बेस्ट टाइमिंग है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक है। यहाँ पर आप आके एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मौसम भी यहाँ पर लगभग सामान्य होता है, और ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी, पसीने वसीने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जयपुर आने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जयपुर आप बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड से आ सकते हैं, पर हम बात करते हैं पहले प्लेन की। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो जयपुर सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से रोज़ बड़े शहरों के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती हैं। साथ ही के साथ आप आबू धाबी, मस्कट, दुबई के लिए डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं जयपुर, तो जयपुर का एक बहुत बड़ा जंक्शन है, और ये बहुत से देश के लगभग सभी शहरों को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो जयपुर में मेट्रो ट्रेन भी चलती है, जो हाल ही में 2015 में शुरू हुई थी, तो आप जाके वहाँ पर मेट्रो ट्रेन का मज़ा भी ले सकते हैं। और देश के सभी 6 राज्यों से जयपुर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है ट्रेन के द्वारा, तो आप डायरेक्ट ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं। अगर आप रोड के द्वारा आना चाहते हैं, तो जयपुर से दिल्ली और मुंबई के बीच में NH
8 से ये डायरेक्ट जयपुर जुड़ा हुआ है। दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रोड द्वारा आसानी से कवर किया जा सकता है। रोड की कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, साथ ही के साथ वेल डेकोरेटेड रोड्स हैं, तो आपको ऐसी हाईवे में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, जाम वाम की समस्या नहीं होगी। साथ ही के साथ आप नई दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, यहाँ से उनकी डायरेक्ट बस चलती है इन राज्यों की, तो आप रोडवेज़ की बसों से भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर घूमने लायक जो स्थल हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हवा महल की। तो हवा महल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको जयपुर सिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जयपुर सिटी में देखने लायक आपको यहाँ पर इमारतें मिलेंगी, पुराने किले मिलेंगे, फोर्ट्स मिलेंगे, साथ ही के साथ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मिलेंगी, आपको झीलें देखने को मिलेंगी। अगर आप धार्मिक नज़रिए से आप जयपुर घूमना चाहते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। यहाँ पर आपको बिरला मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जिनकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। साथ ही के साथ अगर आप मॉडर्न लाइफ में जाना चाहते हैं, जयपुर एक अच्छी एजुकेशन सिटी भी है। बड़े बड़े यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस हैं, तो आप एजुकेशन टूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जयपुर एक बहुत ही अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो चलिए बात करते हैं हवा महल की। हवा महल से अपनी शुरुआत करते हैं। तो हवा महल के बारे में बात करते हैं, इसके इतिहास के बारे में। जयपुर के गुलाबी शहर में बाड़ी चौपाड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों का शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति का एक अद्भुत प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे पुरानी इमारतों में से कहा जाता है। इसकी खूबसूरती के साथ बनाए हुए हवा महल जयपुर सिटी की पहचान भी इसी से ही है। इसमें बहुत सारे कई सारे झरोखे, खिड़कियां हैं, जिसके कारण इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुठ जैसी इस 5 मंजिला इमारतों से बना हुआ ये महल है और इसके अंदर लगभग 953 झरोखे हैं, जिन्हें खिड़कियां भी बोलते हैं। और ये जो झरोखे हैं, जो खिड़कियां हैं, ये हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्तों से मिलते जुलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत को एहसास कराते हैं। साथ ही के साथ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी हवा महल सिटी प्लेस के किनारे इस महल की खास बात यह है कि बिना किसी नींव के ये 5 मंजिला इमारत खड़ी हुई है। जी हाँ, इस हवा महल की कोई भी नींव नहीं है। तो वर्तमान के समय में हवा महल में देश विदेश से आए पर्यटक होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो इस भव्य नमूने को, इस वास्तुकला के नमूने को देखने आते हैं। इसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन बना हुआ है। हवा महल की बात करें तो इसको हवा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 953 छोटे मोटे खिड़कियाँ और झरोखे हैं। इन खिड़कियों को हवा महल में हवा के प्रवेश के लिए बनाया था, ताकि गर्मी के दिनों में जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो जो इसमें महल में रहने वाले जो राजा महाराजा हैं, उनको गर्मी ना लगे और अंदर की इमारतें ठंडी रहें। तो हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनाया था। अगर इतिहास की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था और राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल में खेतड़ी महल से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने इस हवा महल का निर्माण कराया। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब फीमेल्स को, राजपूत महिलाओं को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, तो बाहर के जलसे को देखने के लिए वो आसानी से खिड़कियों में जाके आसानी से बाहर का नज़ारा देख सकती थी और उत्सवों में बाहर का मतलब बाहर में होने वाले मेले या अन्य जो भी कार्यक्रम होते थे, उनका मज़ा खिड़कियों से ले सकती थी। तो और दूसरा रीज़न ये भी था कि धूप में ज़्यादा देर तक रानियाँ खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि तपती धूप में उनका चेहरा मतलब बिगड़ सकता था, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती का ख्याल रखते हुए इस हवा महल का निर्माण कराया, ताकि उनको ठंडी हवा भी लगे और हवा के साथ साथ उनका चेहरा भी तरोताज़ा बना रहे और किसी भी तरह से उनको परेशानी ना हो। इस वजह से भी हवा महल का निर्माण कराया था।
हवा महल की वास्तुकला का अगर इसका विश्लेषण करें तो हवा महल में एक अनूठी इमारत है जो मुगल और राजपूत शैली को स्थापित है। 15 मीटर की ऊंचाई वाली 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल को वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा इसे बनाया गया था। 5 मंजिला होने के बाद भी हवा महल एकदम सीधा खड़ा हुआ है और इसका डिज़ाइन श्री कृष्ण भगवान है, उनके मुकुट जैसा है। तो उन्हीं से प्रेरित होकर इस हवा महल का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा आप बापू बाज़ार घूम सकते हैं, पिंक सिटी बाज़ार घूम सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ जयपुर की जो लोकल चीज़ें हैं और यहाँ पर बने हुए जो कल्चरल कड़े हैं, कपड़े हैं, साथ ही के साथ यहाँ पर चुनरी और जयपुर बाज़ार है जो अपनी जूतियों के लिए फ़ेमस है। आप उनकी ख़रीदारी कर सकते हैं। रंग बिरंगी सुंदर सुंदर आपको जूतियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जिनकी आप आसानी से कम रेट्स के अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जयपुरी रजाई जो अपनी पतलेपन के लिए और अपनी गर्माहट के लिए फ़ेमस है, उसकी ख़रीदारी भी आप कर सकते हैं। जयपुरी रज़ाई के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही पतली रज़ाई होती है, पर इसके पतले साइज़ पर मत जाइए। जितनी पतली है उतना ही ये गर्म होती है और आप इसे समेट के आप आसानी से, इसके बारे में कहा जाता है कि आप इसे फ़ोल्ड करके अपनी जेब में रख सकते हैं। तो अगर आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं तो अगर आपको रज़ाई साथ रखनी है तो जयपुर रज़ाई एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसकी ख़रीदारी आप यहाँ से कर सकते हैं। पिंक सिटी बाज़ार में जयपुर रज़ाई के बड़े बड़े स्टोर मिलेंगे जो लगभग साल के हर मौसम में खुले रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर के केंद्र में स्थित एक प्रसिद्ध महल और पैलेस है जिसके शहर के संस्थापक महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने इस महल को, सिटी पैलेस को 1729 और 1732 ईस्वी में के आसपास बनवाया था। यह मेडविल इंडिया का पहला योजनाबद्ध शहर है। शहर के 9 ब्लॉकों में इसे डिवाइड किया गया है और जयपुर सिटी पैलेस जयपुर शहर के एकदम बीचों बीच में स्थित है। 1700 के दशक में राजधानी आमेर से जयपुर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था और इस शहर में कई राजाओं ने शासन किया है। विभिन्न प्रकार के और महल और इमारतें उन्होंने बनवाई हैं। जयपुर एक ऐसा शहर है जिसे देश की सबसे खूबसूरत महलों के कारण इसका विश्व में इसका वर्णन होता है और साथ ही के साथ यहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। तो जयपुर सिटी पैलेस की हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण 2727 में करवाया, क्योंकि उस टाइम क्या था कि पानी की समस्या थी राजस्थान के अंदर और जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जिस वजह से क्या था कि जो आमेर था वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा उपलब्धि नहीं थी और साथ ही के साथ जनसंख्या को अच्छी तरह से सारी पानी की जो पानी की उपलब्धता है उसमें बसाया नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि एक नया शहर बसाया जाएगा और उन्होंने उस टाइम के जो प्रमुख वास्तुकार थे, जैसे जो भट्टाचार्य थे, विद्याधर भट्टाचार्य थे, उस टाइम सबसे फेमस आर्किटेक्चर थे, उनकी मदद से वास्तुशास्त्रों का ग्रंथ करके उन्होंने अध्ययन करके जयपुर सिटी पैलेस को डिज़ाइन करने का निर्णय लिया। सिटी पैलेस जयपुर के पुराने शहर के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इसमें उद्यान मिलेंगे आपको, इमारतें मिलेंगी, आंगन मिलेंगे, साथ ही के साथ एक बड़े अच्छे आंगन के बीचों बीच में ये महल मिलेगा जो अपने आप में अपनी अनोखी छटा को प्रदर्शित करता है। जयपुर सिटी के बारे में अगर इनके फैक्ट्स की बात करें तो जयपुर सिटी पैलेस है हवा महल जंतर मंतर के बीचों बीच में स्थित है। सिटी पैलेस के 2 वास्तुकार थे, एक विद्याधर भट्टाचार्य थे, दूसरे सैमुअल स्टीवन थे, जिन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण किया। इसके अलावा राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली की वास्तुकला का इसमें मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो जयपुर सिटी पैलेस का एक हिस्सा संग्रहालय में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि दूसरे हिस्से में जो शासक के जो वंशज हैं वो अभी भी निवास करते हैं। सिटी पैलेस में त्रिपोलिया गेट को छोड़कर
जो कि एक राजा जो राजसी परिवार है उनके लिए उसको रिज़र्व किया गया है। साथ ही के साथ अन्य राज्य द्वारों से इस महल में पहुंचा जा सकता है। अगर इसकी बात करें, खुलने की समय की बात करें, तो सिटी पैलेस सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो सिटी पैलेस रविवार को बंद नहीं होता है। पूरे हफ्ते में, पूरे सप्ताह, महीना और हर दिन ये खुला रहता है। सिटी पैलेस को अच्छी तरह से घूमने के लिए केवल 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर एक बार आप सिटी पैलेस देखने जा रहे हैं तो गाइड या फिर ऑडियो गाइड लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि महल के इतिहास बहुत ही पुराना है, अद्भुत है। और अगर प्रवेश शुल्क की बात की जाए तो सिटी पैलेस में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को 75 रुपये, बच्चों को 40 रुपये और विदेशियों को 300 रुपये का प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। यदि आप यहाँ पर फ़ोटो भी खींचना चाहते हैं, तो कैमरा लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। वीडियोग्राफी के लिए 150 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। सिटी पैलेस अंदर से आप देख ही रहे हैं कितना भव्य है, सुंदर है। इसके वास्तुकला और इसके डिज़ाइन, जो इमारत के जो डिज़ाइंस हैं उनका जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। जयपुर सिटी पैलेस एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ एक पर्यटक डेस्टिनेशन भी है। और रीगल वास्तुकला के अलावा यहाँ पर स्टनिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं सिटी पैलेस के पास, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। बहुत सारे आसपास आपको होटल मिलेंगे। साथ ही के साथ आपको यहाँ पर हवेली होटल, जोस्टल जयपुर, कर्नाटक महल, कनॉट महल, साथ के साथ ब्लू लाइट, हवेली कलवारा जैसे यहाँ पर होटल बड़े बड़े आपको आसपास देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे ट्रैवल डेस्टिनेशंस की, जो है नाहर सिंह का महल, नाहरगढ़ जिसे बोलते हैं। ये बहुत ही आलीशान महल है। और इस नाहरगढ़ के किले के बारे में मैं आपको बता दूं, जितना रोचक इसका इतिहास है उतना ही रोचक ये महल है। नाहरगढ़ का किला राजधानी जयपुर में स्थित है, और जो कि अनगिनत महल और सुंदर ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो नाहरगढ़ का जो किला है अपनी बहुत सारी घटनाओं के साथ चिन्हित। नाहरगढ़ के किले को इसके संस्थापक महाराजा सवाई सिंह जय सिंह ने 1734 में बनाया था। इस किले का इस्तेमाल गर्मियों के महल के रूप में किया जाता था। इस किले की सबसे अच्छी बात यह है कि किले के लंबे इतिहास पर आज तक कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। हालांकि यह किला 18वीं शताब्दी में मराठा सेनाओं के संधियों के द्वारा हस्ताक्षर करने जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रहा है। इस किले को 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कई यूरोपीय लोगों को आश्रय देने के लिए भी बनाया गया था। वर्ष 1868 में जब राजा सवाई राम सिंह ने नाहरगढ़ के किले के भीतर एक श्रेणी बनाई, तो तब यह पैलेस को दोबारा से इसे रिनोवेट किया गया। नाहरगढ़ के किले को रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांच जैसी फिल्मों की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो फेमस आमिर खान की मूवी रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस सुशांत सिंह राजपूत की मूवी के लिए भी उसकी शूटिंग नाहरगढ़ के किले में हुई है। अब इसके बारे में जो कहानियाँ फेमस हैं, जो रोमांचक कहानियाँ हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। जो नाहरगढ़ का किला है राजस्थान में एक बहुत ही आकर्षक किला है, जो अपने पीले रंग, गुलाबी नगरी जयपुर के वजह से ये काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है, क्योंकि ये पीले रंग का किला है और पिंक सिटी में ये काफ़ी दूर से अच्छी तरह से नज़र आता है। इस किले को राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद नाहरगढ़ को किले को भूतिया कहे जाने लगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि राजा का भूत आज भी यहाँ पर रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और कई बार दरवाज़ों के कांच टूट के गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंडी महसूस होने लगती है। इस किले में जाने वाले
लोग हैं उनको कुछ चीज़ों का एहसास भी हुआ है। बताया जाता है कि पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को अपने घर में रहस्यमय तरीकों से मरा हुआ पाया गया था। तो ये इसके बारे में फेमस कहा जाता है कि ये भूतिया किला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ये झूठ है, ये तो भगवान ही जानता है। पर इसके किले के बारे में ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर देखने में किला है, और ये अकेला एकमात्र ऐसा किला है इतिहास का जिस पर आज तक कोई हमला नहीं हुआ है। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए, अगर आप आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो ताड़गीट नाम का प्रवेश द्वार, उससे आप इस महल के अंदर एंटर कर सकते हैं। और इस किले के परिसर में राठौड़ कुमार को समर्पित एक मंदिर भी है, और माधव विंद्रेंद्र भवन भी आपको इस देखने को मिलेगा। इसके अलावा 9 सामान अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई, स्टोर यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर जो भी राजा का दरबार लगता था वो भी आप देख सकते हैं। नाहरगढ़ किले के अंदर आपको बायोलॉजिकल पार्क भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इसके परिसर के अंदर लगभग 7.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस किले के अंदर आपको यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको तेंदुए, बंगाल टाइगर और ख़ास बात है पक्षियों की लगभग 285 प्रजातियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भेड़िए, हिरण, लकड़बग्गा, मगरमच्छ, हिमालयी काला भालू, सुस्त भालू, जंगली सूअर जैसे जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप नाहरगढ़ किले में आके आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मज़ा भी ले सकते हैं। अगर मूर्तिकला या इसके अंदर आपको एक छोटा मूर्तिकला पार्क भी मिलेगा, जिसमें आप महाराजाओं की विभिन्न मूर्तियाँ देख सकते हैं, जो 10 दिसंबर 2017 को जनता के लिए खोला गया था। अगर आप नाहरगढ़ पैलेस में जाना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे जा सकते हैं। अगर एंट्री फीस की बात की जाए तो भारत जो अगर आप इंडियन हैं तो 50 रुपये, अगर आप विदेशी हैं तो 200 रुपये। अगर आप खाने पीना का शौकीन रखते हैं तो नाहरगढ़ किले के पास आपको यहाँ के लोकल कज़िन्स आपको खाने को मिल जाएंगे, और ऐसा स्वाद होगा जो आपको चटकारे लेने पर मजबूर कर देगा, जिसमें दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर जैसी यहाँ पर लोकल आपको मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। साथ ही के साथ आपको यहाँ पर हलवा, चोइमा, गजक, मूंग थाल और कुछ अन्य लोकल कज़ीन जो यहाँ पर बहुत फेमस स्ट्रीट फूड हैं वो भी आपको खाने को मिलेंगे। अगर आप नाहरगढ़ किला जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइमिंग है आपके लिए गर्मी में अप्रैल से जून तक का टाइम है। अगर ठंड में आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो ठंड में यहाँ पर 4 डिग्री के आसपास तापमान होता है, तो आप अपने साथ ऊनी कपड़े ज़रूर लाएं। और जून से लेकर सितंबर तक का समय यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद बात करते हैं हम जयगढ़ के किले की। जयगढ़ का किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में चील का तेड़ा पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित है और बहुत ही भव्य संरचना है। इसकी खूबसूरत इमारतें सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर के किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था इसे। और यह किला चट्टान के शीर्ष पर बना हुआ है और हरे भरे विशाल जंगलों से घिरी एक महलनुमा संरचना है। आपको बता दें, यह शानदार किला आमेर किले तक भूमिगत मार्ग बन इस किले के अंदर से अंडरग्राउंड आमेर के किले तक एक भूमिगत रास्ता जाता है और इसे विजय किला के रूप में भी जाना जाता है। इस किले में इसकी खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर रखी हुई है। जयपुर शहर का एक आकर्षण, ये बहुत बड़ा आकर्षण है। और इसके अलावा अगर इसके इतिहास की बात की जाए, जयगढ़ किले तक
तीनों किलों में सबसे जो जयगढ़ किला है, इसको तीनों किलों में सबसे मजबूत किला कहा जाता है। और इस किले को किसी भी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी तोप इस किले के अंदर मौजूद है और उसे केवल एक बार ही चलाया गया था। और इसको कहते हैं कि उसका गोला लगभग 5 किलोमीटर तक की दूरी तक को नाप सकता था। आमेर किले के साथ जयगढ़ आमेर शहर पर ये किला स्थित है और मुगल शासन द्वारा अ, इस किले की सुरक्षा का अंदाज़ा आप उसी बात से लगा सकते हैं कि मुगल शासक यहाँ पर अपने तोप गोले और अन्य जो बहुमूल्य रत्न थे या फिर धातुएं थी, उनको यहाँ पर रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मजबूत किला है और यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा है। जयगढ़ किले के बारे में कुछ रहस्य भी हैं। ऐसा माना जाता है कि जयगढ़ किले में खजाना था जिसे राजा जयसिंह ने जयपुर शहर के विकास में लगाया। आपको हैरान कर देगा कि अगर सरकार को जयगढ़ किले का खजाना नहीं मिला तो वो खजाना कहाँ गया। जयगढ़ का किला और उसके खजाने का रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला है और ऐसा माना जाता है कि जयगढ़ का जो खजाना है वो जयगढ़ महल में ही कहीं दबा हुआ है। अगर आप यहाँ पर खाना चाहते, खाने पीने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पर यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं उसका मज़ा ले सकते हैं। साथ ही के साथ मैं आपको बता दूं कि जयपुर यहाँ पर आप आसानी से किसी भी मौसम में आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं जल महल की। जयपुर का एक फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है जल महल। ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। भारत के अद्भुत इतिहास की विरासत के नाम से मशहूर है जल महल। ये जयपुर में है। असल में ये एक महल है जो जयपुर आमेर के मार्ग पर मानसागर झील के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था और 1799 में बना ये महल जयपुर की जल आपूर्ति हेतु गर्भवती नदी के बांध पर बनाया गया था। और मानसागर झील का निर्माण इसी वजह से कराया गया था ताकि गर्मियों के दौरान होने वाली परेशानी में जयपुर शहर को पानी मिलता रहे। उनका पानी स्टोरेज करने के लिए ये आर्टिफिशियल झील बनाई थी और इसके बीचों बीच में जल महल का निर्माण किया गया था। इसके अलावा इसे रोमांटिक महल भी कहा जाता है जो आज हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो चुका है। अब राजा रानी अपने साथ खास वक्त बिताने के लिए इस महल का इस्तेमाल करते थे और राजसी उत्सवों पर भी इस महल का इस्तेमाल होता था। 5 मंजिला इस महल की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ एक ही मंजिल पर पानी है। एक ही मंजिल इसकी पानी के ऊपर है जबकि 4 मंजिल पानी के नीचे हैं। इसी वजह से इस महल में गर्मी नहीं लगती है। इस महल से पहाड़ और झील की खूबसूरती का नज़ारा आसानी से देखा जा सकता है। खासकर चांदनी रात में झील के पानी के मध्य में स्थित ये महल बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़र आता है। आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि इस झील को एक मछली के नर्सरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही के साथ वाटर रिसोर्सेज की आपूर्ति के लिए भी इस महल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इस बात की जानकारी हैरानी होगी कि जल महल के अंदर एक नर्सरी भी है जिसके अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं जिनकी दिन रात रखवाली होती है और इस काम में 40 माली लगे हुए हैं। और ये राजस्थान की सबसे ऊंचे पेड़ वाली नर्सरी है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस नर्सरी में घूमने आते हैं।